गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपका पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज हम आपके लिए जो 2009 से लेकर 2026 तक में वास्तविक संख्या जो चैप्टर से क्वेश्चन जितनी भी पूछी गई हैं, कुल मिला के इस एक्सरसाइज से बच्चों 140 प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, जिसमें से 100 प्रश्नों का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। और आज रेस्ट 40 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जो 1 नोट्स होगा, मतलब एक ही वीडियो में 5 से 10 मिनट में आप पूरा चैप्टर का अध्ययन कर लेंगे। तो बच्चों, बिना वक्त गंवाएं शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। वो जानकारी क्या है बच्चों? वो जानकारी क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये पारामाउंट ऑनलाइन क्लास जो है एक्चुअल में हम लोगों का एक ऑफलाइन ब्रांच भी चलता है जो पारामाउंट कोचिंग के नाम से चल रहा है। और यह कोचिंग जो है गोला बाज़ार सोनपुर में स्थित है। तो वैसे बच्चों जो चाहते हैं कि भाई हम पारामाउंट से ऑफलाइन जुड़ेंगे, वो इस एड्रेस पर और दिए गए फ़ोन नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए 10th में उनको नंबर लाने के लिए, तो पारामाउंट का साथ उनको ज़रूर मिलेगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए बस एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को एकदम दीमक की तरह चाट जाना है, ताकि एक क्वेश्चन भी आपके नज़र से दूर न रहे। देखिए, पहला सवाल क्या है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया हुआ है संख्याएं कुछ दी गई है, आप इसमें परिमेय संख्या ढूंढना है। तो बच्चों 64 और 36 को जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो √100 और 100 का रूट निकल जाएगा 10। इसका मतलब परिमेय पूछ रहा था, आंसर ए होगा बच्चों। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 आप देखिए भाई कि एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा हम नहीं पूछेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आया हो। आप देखिए ये क्वेश्चन भी 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0। तो मौसा क्या होगा, जिस स्टेप में 0 हो और जिस संख्या से गुना करने पर वो आया हो वही मौसा होता है। तो मौसा होगा 5। ये किस थ्योरम से हम लोग ये कर पा रहे हैं बच्चों? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम जो होता है, यूक्लिड भाग लेमा थ्योरम से हम लोग आसानी से इन प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, 103 नंबर सवाल है भाई कि कोई क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वाट के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। 0.67 को क्या लिखा जा सकता है? तो बच्चों 0.67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 67/10। और 67/10 मतलब 67/2 गुने 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, 67/2 गुने 5 ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे के क्वेश्चन को देखिए। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। तो एक काम कीजिए भाई, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कह रहा है, तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 सते 21, 2 3 अठे 24, फिर 3 से काट देंगे बच्चों। 3 से 3 दूना 6, 1 3 छक 18। अब तो ये 3 से कटेगा नहीं बच्चों। ठीक है, अब तो ये 3 से नहीं कटेगा, 6 2 8 हो गया है, अब नहीं कटना है ये। तो 3 का घात पूछ रहा है, तो 2 को 3 हुआ, तो 3 का स्क्वायर मतलब घात के जगह पर क्या हो गया बच्चा, 2 हो गया। तो आंसर कर देंगे हम लोग सी। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आप इस 234 को हम ऐसे भी तो बनाते, हम ऐसे भी बनाते सर कि 117 बार में काटते। ठीक है, फिर आप सर कहते कि अब आप 3 से काटिए,
तो 3 तिया 9, 2 11, 3 9 27, और फिर 3 से 13 तिया 39। अच्छा, आप ही कंपेयर करिए बच्चों कि इस मेथड में आपका टाइम कहाँ ज़्यादा लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई इस मेथड में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो जिसका घात पूछ रहा है आपसे बस उसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमको दूसरी संख्या से क्या मतलब है, वो कुछ भी आए उससे तो कोई मतलब लेना देना है नहीं। तो 3 का घात निकालना था, हम 3 इस मेथड से। बेहतर होगा कि आप सभी बच्चे भी एग्जाम में इसी मेथड को ट्राई करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपके पास 105 नंबर क्वेश्चन जा रहा होगा। तो 0.49 को वाट के रूप में लिखिए। अब 0.49 को क्या लिखेगा कोई बच्चा भाई, आप 0.49 को क्या लिखेंगे, आप 49/100 लिखेंगे। तो 49/100 आपको ऑप्शन तो दिख ही तो रहा है, ए नंबर ऑप्शन है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है बच्चों, ठीक है। एकदम ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कीजिए तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रुकेगा। और यदि आपका इसी तरह से पैरामाउंट का साथ बना रहा तो आप 90% भी छुएंगे, ठीक है। आइए भाई, क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए भाई, इसमें अपरिमेय क्या है। 49 का रूट 7 निकलता है परिमेय, इसका 36 का 6 हो गया, 27 का नहीं निकलेगा, इसका 4। तो एक अपरिमेय पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर सवाल को देखो बच्चे, क्या कह रहा है 107 नंबर सवाल कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p के पावर 3q और p² q का मौसा क्या होगा। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है भाई, p और q अभाज्य है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक बात तय है। तो p के पावर 3 और p के पावर 2 में कॉमन क्या हो सकता है, p का स्क्वायर, और यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो p² q इसका HCF होगा। कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर महाशय से कह दीजिए कि ऑप्शन बी लॉक कर लिया जाए भाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए। 108 क्या कह रहा है आपका, ए का मान दिया है, बी का भी मान दिया है और सी का भी मान दिया है। ए बी सी का एलसीएम कह रहा है कितना हो, तो एन का मान बताइए। अच्छा, एलसीएम क्या होता है कि जो संख्या कॉमन होगा उसमें बड़ा पावर चुनना होता है, ठीक है। और ये 3 के पावर n है, और यहाँ पर देखिए भाई 3 और 3 के पावर n, और एलसीएम में देखिए क्या है 3 के पावर 2, तो ज़्यादा पावर 2 हुआ, और यहाँ पर तो एक ही पावर है बच्चों, यहाँ भी एक ही पावर है। इसका मतलब यहाँ जो है बच्चों, इस जगह पर जो है n के जगह पर वैल्यू क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी एलसीएम में 3 के पावर 2 वो आ गया है। तो इसका मतलब n का मान क्या हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों, l का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको हमारी द्वारा बताई गई बातें, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है चैनल को कि सर आपका प्रयास सराहनीय है। इसी तरह से आप प्रयास करते रहिए ताकि हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होगा। आइए बच्चों, एक सवाल अब 109 नंबर सवाल है कि 2 अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 3 - √5, इनका गुणनफल। तो आप प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b², ठीक है। तो 3 + √5 और 3 - √5 a², तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, 9 में से 5 गया, 4 ऑप्शन 4 आ गया बच्चों। अब ऑप्शन पूछिए, कह रहा है कि इनका गुणनफल है परिमेय अपरिमेय, तो 4 कैसा संख्या है बच्चा, परिमेय है, तो आंसर हो जाएगा हमारा परिमेय। अब क्वेश्चन है √64/81, तो 64/81 का मतलब क्या है बच्चों, 8/9 प्लस √16/9 मतलब 4/3। अब कह रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्यों जोड़ने जाएं बच्चों, देखते ही पता चल रहा है कि यह संख्या क्या है, यह संख्या जो है परिमेय है।
यह संख्या क्या है, तो परिमेय है। 111 क्वेश्चन नंबर 111। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। तो आप देखिए भाई, इन दोनों को गुना करिएगा तो रेशनल आएगा, लेकिन √6 और √5 गुना होके √30 ला रहा है, और √30 मतलब ये इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं किया जाता है एग्जाम में बच्चों, ऑप्शन पकड़ा जाता है। विशेष करके ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शन को हिट कीजिए कि कैसे ऑप्शन हम पकड़ रहे हैं, और इसी के लिए आपको पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास पर ये वीडियो देखना चाहिए भाई, क्योंकि इससे आप ऑप्शन पकड़ने का तरीका सीखेंगे। बनाना अलग चीज़ है, क्वेश्चन को सोल्व करना अलग मैटर है, और एग्जाम में सही तरीके से और कम टाइम में बनाना एक अलग थिंग होता है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 112 को छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओवरलाइन टाइपिंग एरर सा दिख रहा है। एक बार हम चेक करना पड़ेगा बच्चों कि इस क्वेश्चन में क्या है। 0.1 अच्छा 0.3 के रेक, अच्छा इस देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम आपको लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इसमें 0.3 का रेकरिंग है, अब प्लस में 0.4 का रेकरिंग है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका सरलतम मान आप बताइए भाई। तो आप इसको क्या करिएगा, 3 पर रेकरिंग है तो 3/9 करिएगा, और इसको क्या करिएगा भाई 4/9, दोनों को ऐड कर दे यदि हम लोग तो 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए 113 नंबर सवाल की ओर आते हैं बच्चों। 113 नंबर सवाल क्या है, यदि 156 बराबर ऐसे लिखा होगा और x + y + z का मान बताइए भाई। तो 156 को इसमें आपको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा बच्चों। 156 फैक्टराइज करिए, क्या आ रहा है। 156 को काटिएगा 2 से 7 बार में और 2 से 8 बार में, फिर 2 से काटिएगा 39 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो 13 बार में। अब यदि आप पावर की बात करें तो 2 2 है, तब यहाँ पर x के जगह पर 2 होगा, y के जगह पर 3 एक ही गो है तो 1 होगा बच्चों, और z 13 के पावर भी एक ही है। अभी तीनों में क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो 2 और 2 4, आंसर हमारा हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 4। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 114 नंबर 114, √10 और √15 क्या है भाई। तो √10 और √15 को गुना करेंगे तो आपको आएगा √150, और 150 का रूट पूरा नहीं निकलता है। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है वह क्या है, अपरिमेय है। यह क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बंधु, मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है यह, कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है, लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भाई। तो संख्या का गुणनफल लौसा गुने मौसा के बराबर होता है। तो इन दोनों को गुना कर दीजिए बच्चों। तो इन दोनों को गुना करेंगे 25 × 5 = 125, 1250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है आपके लिए खास, और यह क्वेश्चन 2024 एनुअल एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बच्चों, कि यदि भाग एल्गोरिथम में एक a = bq + r में b का मान 61 हो, q का मान 27 हो, r का मान 32 हो, तो a बताइए। तो a = bq + r होता है बच्चों, ठीक है। तो b और q गुना करिएगा और प्लस r। अब देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा 61 × 27 और प्लस r का मतलब 32, प्लस r का मतलब 32। क्लियर है बच्चों। अब देखिए 27 में 61 से आपको गुना करना होगा,
भाई हमको भी पढ़ा नहीं आता है उतना, तो हम गुना कर लेंगे रफ में कहीं भी, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 छक 42, क्लियर है बच्चों। फिर 2 एकम 2 और 6 दूना 12, कितना आ गया भाई, 7 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1, 1647, 1647 प्लस 32, तो 7 और 2 9, 4 और 3 7, लास्ट में 79। देखिए भाई पूरा गुना क्यों करेंगे, लास्ट में 79 यहाँ पर है, यहाँ पर 96 है, तो ये होगा नहीं, ये दोनों तो मैच किया नहीं, आंसर मैच कर गया ए। ये तरीका है एग्जाम में 1-1 सेकंड बचाने का बच्चों। आप 5 सेकंड भी बचाते हैं तो किसी क्वेश्चन में वो मिनट के रूप में आपको कन्वर्ट होकर काम आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 117 नंबर, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा। कोई भी 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए, 3 और 5 ले लिए, इनका मौसा निकालिएगा, क्या आएगा भाई, इनका मौसा निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 1 आएगा कि नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगा, मतलब आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। 118 क्वेश्चन नंबर 118, क्या है आज के इस क्वेश्चन में खास कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक उदाहरण ले लीजिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या हो गया भाई, एक अपरिमेय संख्या आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय तो नहीं, अपरिमेय बिल्कुल, अपरिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों। ऐसे आपको एग्जाम में आंसर ढूंढना चाहिए जैसे हम आपके सामने ढूंढ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े प्यार से, आराम से, शांति से बनाना है बच्चों। क्वेश्चन देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, सारे PYQ हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 0.57 का सरलतम रूप क्या लिखिएगा भाई, 57 को 57/100, आंसर हो जाएगा सी। आइए 120 नंबर क्वेश्चन, 140 बराबर दिया हुआ है इतना, तो x + y - a। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए तो भाई फैक्टराइज के सिवा कोई उपाय नहीं है बच्चों। 2 से काट देंगे फटाफट 70, 2 से काट देंगे फटाफट 35 बार में, फिर आप 5 से काट दीजिए 7 बार में, हो गया भाई। अब इसका मतलब है कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 और a के पावर भी 1। क्वेश्चन कह रहा है कि x + y - a, x + y - 1, 2 1 3 - 1 2, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से समझ के बनाना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है भाई। आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हम लोगों की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम लोगों को एनर्जी देती है, जिससे हम लोग आपके लिए वीडियो बना पाते हैं भाई, ठीक है। तो उतना सपोर्ट आपको करना है, बाकी सारा काम पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास का टीम आपके लिए करेगी, ठीक है। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 121 नंबर है। क्वेश्चन है 6 + √125 - 3 + √5 + 1 - 4√5 क्या है भाई। 6 + √125 को क्या लिखोगे, 25 × 5 = 125, तो 5√5 -3 -√5 माइनस, ये ब्रैकेट खत्म। अब इसका ब्रैकेट खत्म किए तो 1 - 4√5। परिमेय और अपरिमेय ढूंढना है बच्चों, तो आप ये देखिए 4√5, 1√5, 5√5 कैंसल हो गया भाई। 6 और 1 7 में से 3 गया, 4 और ये 4 कैंसल आउट हो गया, 0 आ गया। तो 0 क्या है भाई, 0 क्या है, ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 0 एक परिमेय संख्या है। रीजन बता चुके हैं भाई कि 0 को हम लोग 0/1, 0/9, 0/999 कुछ भी लिख दीजिए भाई, क्योंकि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है तो वो परिमेय संख्या ही आता है।
जीरो को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो परिमेय संख्या देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्या है यह सवाल बच्चों? 122 नंबर सवाल को देखेंगे भाई। चलिए 122 देखा जाए। 0.375 को वाट के रूप में, अच्छा क्यू के रूप में क्या लिख सकते हैं? अच्छा देख लीजिए भाई, 0.375 को P बाई क्यू के रूप में क्या लिखना है? यहाँ जो ये है क्वेश्चन बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि P बाई क्यू के रूप में Q का रूप बताइए। तो कोई भी बच्चा इसको दशमलव तोड़ेगा तो क्या लिखेगा? 375 और बटा में 1000, ऐसा ही लिखेगा भाई। और 1000 क्या होता है? 25 अठे 200, 25 में 8 से गुना करेंगे तो 200, तो 25 मतलब 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2, यही ना हो गया 25 अठे 200। तो देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्या है? दो संख्याओं का मौसा 15 है, दो संख्याओं का मौसा 15 है और लसा 105 है। एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, इस एक संख्या से भाग दे दीजिए भाई। 5 तिया 15 और 105 तिया क्या हो जाएगा भाई? 315। दूसरी संख्या हो गया हमारा 315। ऐसा क्यों किए? चूँकि आप जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है A इंटू बी। LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। तो आप LCM और HCF का अपना अपना यदि हम लोग मान बैठा दे बच्चों, 15 गुने, अब ये LCM का मान 105 और A के जगह पर क्या है भाई? 5 है, तो B का मान बताइए। तो यही तो करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। इतना सारा एग्जाम में लिखने से बचना है भाई, माइंड में कैलकुलेशन करना है और एकदम फटाक से आंसर पर क्लिक करना है, ठीक है। तुरंत बनाना है बच्चों, ऑप्शन को टिक करने में देरी नहीं करना है, ठीक है, बस सावधानी रहना चाहिए। आइए 124 नंबर सवाल आपके लिए क्या कहता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर में B 43, Q 31, R 32, तो A का मान ढूंढिए कि क्या होगा बच्चों। अच्छा, तो A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसका मतलब 43 इंटू 31 गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 43 इकाई 43 हो गया, काट कुट हो गया, 3 से 3 बार में 9 और 4 से 3 बार में 12, तो ये आ गया 3 9 4, 9 और 4 13 और 2 और 1 3 और 1 1333 प्लस में 32, 1333 प्लस में 32, तो 3 2 5, यूनिट डिजिट पर 5 तो एक ही ऑप्शन में है, आगे जोड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिट डिजिट के सहायता से हम आंसर कर चुके हैं इसका। आइए 125 नंबर सवाल देखेंगे भाई। 125 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इसमें कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? जिसके बटा में केवल 2 और 5 होगा वो शांत होगा। यहाँ 3 है, नहीं होगा। 7 है, नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। 2 और 5 है, शांत हो जाएगा। 2 और 5 है तो शांत हो जाएगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 126 जो 2025 में पिछले साल का लेटेस्ट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। 126 नंबर सवाल है आपके लिए, 126 नंबर सवाल है आपके लिए कि अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे भाई, टाइपिंग में मिसप्रिंट है। क्या है क्वेश्चन में इस कि P बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में 505 को लिखा जा सकता है भाई। तो आप इसको क्या करिएगा, 505 को 505 बटा में 1000 ऐसा लिखिएगा। अब यहाँ देखिए सारे में 101 है, इसका मतलब 5 से काटा हुआ है। 5 101 बार में और 5 से ही कट गया 2 बार में, 210। अब 200 कैसे आएगा बच्चों? तो 200 आएगा 25 का पहरा 8 बार पढ़ने पर,
8 का मतलब 2 के पावर 3 हो गया, ठीक है। 8 का मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 3, और 25 का मतलब क्या हो गया, 5 के पावर 2। तो आप ये देखिए कि कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। आइए भाई फिर से क्वेश्चन में वही सवाल है कि ए का मान बताइए, तो बी क्यू, तो 4 पचे 20 और 1 21, ए का मान क्या हो गया 21, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 128 आपके लिए क्या है बच्चों, कि दशमलव प्रसार शांत होगा। कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब बटा में 2 और 5 रहेगा, बाकी कोई अंक रहेगा नहीं होगा। 210 में देखिए 3 सते 21 3 बार में कट रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है बच्चों। 88 को देखेंगे तो 8 गुने 11, यहाँ पर 11 आ रहा है, ये भी नहीं होगा भाई। 75 को देखेंगे तो 25 तिया 75, तो 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन हो गया 15/1600, ठीक है। चूंकि 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि चौथा ऑप्शन तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। p,3 के पावर n, p,3 के पावर n के रूप में हो और q 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो, तथा mn कोई ऋणेतर पूर्णांक हो, तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो भाई p का मान कितना है, सो देखिए आप, p का मान क्या है भाई 3 के पावर n, और q का मान क्या है 6 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ n है बच्चों, तो n है और यहाँ m है, तो ये कैंसल आउट तो होगा नहीं तो हम 2 के पावर m और 3 के पावर m कर देते और कैंसल आउट कर लेते 3 से 3, इसका मतलब कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। 130 नंबर सवाल क्या है आपके लिए, यह भी क्वेश्चन जो है बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है बच्चों, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए चलिए शुरू करते हैं भाई प्रश्न को समझना। क्या है क्वेश्चन में, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 73, q का मान 34, r का मान 23, तो a का मान बताइए भाई। a का मान क्या होता है, b और q दोनों गुना करते हैं तभी ना आता है बच्चों। तो देखिए 4 तिहाई 12 2, और यहाँ से 3 ऐड होगा यूनिट प्लेस पर तो 5, लेकिन 5 जो है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन 5 दो ऑप्शन में है, इसका मतलब आपको गुना करना पड़ेगा भाई। 73 में 34 से, तो गुना करने तो हमारे सभी बच्चों को आता है, ठीक है। 73 में 24 से क्या हो जाएगा, 4 से 3 में 12, 7 चौक 28 और 1 29। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, क्या हो गया 2, 9 6 15, 4 2 6 और 1 7 1, 1752 और प्लस 23 ऐड कर दीजिए भाई, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1775, 1775 नहीं, देखिए हाँ जी, एक बार पुनः देखेंगे, चूंकि आंसर मैच नहीं किया है तो क्या हो सकता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान है 73
और Q का मान है 34। तो पहले BQ निकाल लेते हैं हम लोग, BQ निकाल लेते हैं। तो 4 3 जा 12 और 7 चौक 28 और 1 29, 292। ठीक है, अब 3 से 3 तिहाई 9 और 7 तिया 21। ठीक है, कितना आ गया भाई 2, 9 9 18, 2 1 3 और 1 4 और ये 2, 2482 में 23 और ऐड कर देना है। तो 3 और 2 5, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और ये 2, 2505। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी हो जाता है बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आपको दोबारा जो है ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आइए 131 नंबर सवाल क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q और r होते हैं जो संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि r का वैल्यू किसको संतुष्ट करता है, तो r का वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और b से कम होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और हम बार बार देखिए ये 2026 पिछले साल ही जो इस साल परीक्षा हुआ है बच्चों फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और कितना आसान है बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है इस साल वाले में। आइए 132 नंबर सवाल को देखेंगे, क्या कह रहा है बच्चों। जो भी बच्चे हम लोगों के वीडियो को देख रहे हैं उनको प्रयास कैसे करना चाहिए, मैथ के वीडियो देखते समय आपको खुद का आंसर पहले निकालना चाहिए, वीडियो पॉज आंसर निकालिए, फिर आंसर मिलाइए कि आंसर मैच हुआ या नहीं मैच हुआ, और फिर काउंट कीजिए कि आप टोटल कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, 140 में आप कितना सही कर पाए हैं। सही तरीका मैथ पढ़ने का बच्चों यही है। क्लियर है भाई, आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का मौसा बताइए। 867 और 255 का, तो हमको कोई प्रमेय नहीं पता बच्चा, हमको यूक्लिड के बारे में नहीं सुने हैं। कैसे बनाएंगे, मौसा निकालने के लिए कह रहा है। मौसा निकालने के लिए कह रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई संख्या तो ऐसा जरूर है जो इन दोनों ही संख्याओं को काटेगा, क्योंकि मौसा वही होता है ठीक है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। तो क्या 13 से कटेगा भाई ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन चेक करने के लिए हम अंदाज लेने के लिए भी एक तरीका बताए थे कि पहले आप बी ऑप्शन चेक करिए, सी चेक करिए, फिर ए, फिर डी। इस सीक्वेंस में चेक करने से थोड़ा सा ज़्यादा लाभ हम लोगों को मिलता है। तो पहले हम उसी अनुरूप आते हैं। क्या 15 के टेबल 15 से कभी ये 867 आ सकता है? आप खुद सोच के देखिए कि 15 के टेबल में हम लोग पढ़ते हैं तो 867 आता है कि नहीं। तो आप ऐसा करिए, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 10 25 और 2 27, 127। 15 के टेबल में नहीं आता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई कि 15 से तो ये ऑप्शन नहीं कट रहा है। ठीक है, बी के बाद सी कहे हैं तो सी कर लीजिए भाई। 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 17 एकम 17 कट गया। 17 एकम 17 और फिर 8 बच गया, 17 पचे 85 कट भी रहा है, ऑप्शन हो गया 17। ठीक है, हमको यूक्लिड को पता ही नहीं था, बस मौसा देखे हम संख्या से काट कर आंसर निकाल लिए। आइए भाई 133 नंबर सवाल क्या है आपका, 7429 7429 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बताइए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे ट्राई करते हैं पकड़ने का। यूनिट डिजिट पर 9 है भाई, 7429, तो 7 9 63, तो 3 आया और 3 तिहाई 9, ये कन्फर्म कर रहा है। 9 7 63 और फिर 3 तिहाई 9, ये भी कन्फर्म है। 3 9 27, तो 7 और 7 तिहाई 21, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 9 81, 1 और 1 में 7 से तो 7, 2 ऑप्शन तो कट गया यूनिट डिजिट का यूज करके कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब कोई एक को गुना कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा भाई। तो हम बी चेक कर लेते हैं
17 और 13 गुना करना है भाई 13 में 17 से, तो ई तो आसान है भाई, 17 तिया 51 के एक हाथ में 5, 17 कम 17 और 5 22, 221, ठीक है, और गुने फिर 19 से, तो 19 एकम 19 के 9, 19 दूना 38 और 1 39, 19 दूना 38, 39, 40, 4199, यहाँ 7499 है, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है हमारा। ठीक है, आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 134, क्या कह रहा है भाई 134 नंबर, बच्चों के लिए 134 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई, सभी बच्चे बताएंगे कि यदि दो संख्याओं a b का लस तथा मस c और d हो, तो आप c और d हो तो क्या हो सकता है कि a प्लस b लसा और मसा को जोड़ेंगे, ठीक है, दो संख्याओं a तथा b को हम लोग जोड़ेंगे, तो आंसर आपको क्या आएगा ये बताना है। आंसर क्या आएगा आपको बताना है भाई कि a प्लस बी बराबर c प्लस डी होगा या a माइनस बी बराबर c माइनस डी होगा। कौन सा आंसर होगा भाई, आपको आंसर करना है, जल्दी से बताएंगे बच्चों। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, तो लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, हम लोग पढ़े हुए हैं भाई कि लौसा गुने मौसा, तो लौसा दो संख्याओं a तथा b संख्याओं का गुणनफल हो गया a गुने b, और लौसा और मौसा है c गुने d, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, तो ए बी बराबर सी डी, ऑप्शन नंबर हो गया सी, ए बी बराबर सी डी, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों, 2026 लेटेस्ट प्रश्न है जो आपको 2026 के एग्जाम में आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 135 को करते हैं बच्चों, मन लगा के। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, इनमें कौन सी संख्या परिमेय है, √2, √3, √4 बिल्कुल परिमेय है भाई, क्योंकि √4 को आप 2 लिख सकते हैं। राइट आंसर हमारा हो गया सी। 136 नंबर सवाल को देखेंगे प्यारे बच्चों कि वैसी संख्या जिसका व्यंजक, अच्छा क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, व्यंजक रूप नहीं है, व्यापक रूप है, इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है व्यापक रूप। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन संख्या को क्या कहते हैं। सारे बच्चे को याद होगा भाई कि p/q के जो रूप में लिखा जाता है उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है भाई कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय, परिमेय, अभाज्य या पूर्णांक। दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होगा और न आवर्ती होगा, तो उसको कहा जाएगा बच्चों अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या। आ जाइए हमारे प्यारे बच्चों 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 3 - 2√5 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये तो 3 - a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, दैट इज a² - 2a b प्लस b², तो a² दैट इज 9 हो गया, ये 3 दूना 6 दूना 12√5 और 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20 हो गया, ये 20 और 9 29 माइनस 12√5, 29 माइनस 12√5, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया बच्चों। 139 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही सवाल को अभी हम बताए थे कि 625 उतारेंगे और जिसका पूछ रहा है बस उसी से डिवाइड करेंगे, 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, तो कितना 5 हो गया 4 बच्चा, तो 5 के पावर 4
मतलब पावर कितना रह जाएगा, घातांक कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन जो 2009 से सफ़र शुरू हुआ था 2026 तक में, उसका अंतिम प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 140वां है आपके लिए भाई, कि निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हम एक ही नियम बताए हैं कि नीचे में बटा में 2 और 5 देखिए वही शांत होगा भाई। ठीक है, तो आप 105 को काटिएगा यदि तो 21 गुने 5 होता है 105, तो इसमें 3 और 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 210 को काटते हैं यदि तो 105 गुने 2 210, और 105 को हम लोग फिर वही बात है 21 पचे 105, तो 3 और 7 आ जाएगा, तो ये भी जो है शांत नहीं होगा। 88 में आप देखेंगे तो 8 गुने 11 लिखना पड़ेगा भाई, तो 11 आ गया, तो ये भी शांत नहीं हुआ। ठीक है, ये भी शांत नहीं हुआ। तो आपको देखना है अब 160 में, तो 160 को क्या लिखेंगे, 20 अठे 160, और 20 को क्या लिखेगा बच्चा, 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, और 8 को 2 के पावर 3, तो क्या हो गया 2 के पावर 4 गुने 5। तो आपको यहाँ पर दिख गया सारा 2 और 5 ही है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, अब क्या है बच्चों कि हम आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे भाई, कि आप लोग जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कहते हैं कि मेरा मैथ क्या है, वीक है। ठीक है, मेरा मैथ वीक है, तो वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे भाई। तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस करिए, और हमारे जो है पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और आपका रिजल्ट जो है, आपकी टेंशन नहीं होगी, ये पारामाउंट परिवार का टेंशन होगा कि आपका रिजल्ट किस तरह से सुधारा जाए। बस यहाँ से जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए, जो सुझाव दिया जाए, उसको आपको जो है फॉलो करना है। और वीडियो यदि पसंद आ ही रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कोताही नहीं बरतना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए और देखते रहिए कि उस पर क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं भाई कि हम ऑफलाइन जुड़े, तो आप ज़रूर जुड़िए, पारामाउंट कोचिंग के ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो क्लास आपको कहाँ पर मिलेगी भाई, गोला बाजार रोड में आ जाइए, और गोला बाजार रोड में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने आपको हम मिल जाएंगे। और यदि आप हमको खोजने में असमर्थ होते हैं तो बस आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिए और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी बेहतर रिजल्ट की गारंटी पारामाउंट की होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।